अब श्री गोकुलनाथ जी सप्तदशमो वचनामृत कहत है। सो वैष्णव होय सो या प्रकार पुष्टि मार्ग को सर्वोपरि जाने, तब पुष्टि मार्ग में रुचि होय। सर्वोपर मार्ग कब दिसे, जब पुष्टि मार्गी अनन्य भगवदीय को संग होय। त्या दैन्य भाव सो भगवदीय के कहे को विश्वास होय, तब फल सिद्ध होय। और भगवदीय को लौकिक न जाने, जो भगवदीय को हृदय में प्रभु विराजे है। और भगवदीय की देह इंद्रिय मन अलौकिक है, सो उनके संग ते यह अलौकिक होय। सो अलौकिक कैसे जानिए, जो दुख में विवेक धैर्य आश्रय दृढ़ होय, और सुख में अभिमान न होय, और भगवत धर्म में प्रीति होय। और काहू ते कपट छल निंदा, काहू को बुरो न चीते, और चोरी तथा विषय लौकिक न करे। जो कोई संजोग पाए के होय जाए, तो बहुत खेद पावे। ऐसे भगवदीय को संग सदा करनो, जैसे श्री ठाकुर जी के दर्शन ते पवित्र होय, ऐसे भगवदीय के दर्शन ते पवित्र होय। भगवदीय को संग है, तही मन में आनंद तथा भगवत धर्म की स्फूर्ति होय। और भगवदीय की सेवा ते श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होय। और भगवदीय के संग ते असमर्पित अन्याश्रय छूटे, असमर्पित लिए ते आसुर आवेश होते है। अन्याश्रय ते वैष्णव धर्म पतिव्रत जात है, तथा व्यभिचारिणी होय, ताको भ्रष्ट जाननो, पुष्टि मार्ग में अंगीकार न होय। अनेक माया के दुख पावे, और वैष्णव को अपने अर्थ उद्यम न करनो। और मन में यह विचारनो, जो वैष्णव सेवा गुरु सेवा में कछु अंगीकार होय, या ते व्यवहार सुफल पावे। सो यह भाव राखे, तो लौकिक व्यवहार को बाधक नहीं होय। अपने कुटुंब को भरण पोषण चलियो जाए, और भगवत धर्म बढ़े। और व्यवहार को अलौकिक को नाम लोगन को बताए, सगरो दिन पचियो न रहे। और राजभोग पाछे उत्थापन के भीतर इतने में करे, सो इतने ही में आवनहार होए गो, सो प्राप्त होए। सो सेवा दर्शन नित्य नियम सो करे, और बहु द्रव्य कमावे, तो अपने घर श्री ठाकुर जी तथा गुरुन को पधरावे, और वस्त्र आभूषण भेंट करे। और अलौकिक मनोरथन में चित्त राखे, और नाना प्रकार की सामग्री करके श्री ठाकुर जी को आरोगावे। ता पाछे वैष्णव को महाप्रसाद लिवावे, और द्रव्य को संकोच होए, तब श्री ठाकुर जी के पात्र तथा आभरण वस्त्र इनमें अपनी सत्ता न जाने, या अपराध ते डरपत रहे, और धीरज राखे। यो न जाने, जो राजा कुटुंबी को भय राखी कि अपने गुरु के घर पधराए तो सुख हो जाए। जो श्री ठाकुर जी के वैभव को पहले ही ते भय होए, तो वैभव बढ़ावनो नहीं। और नाना प्रकार की सामग्री भोग धरी पाछे वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावे, तामे द्रव्य की सुफलता होए, ताते कोई बात को दुख न पावे। और छिन छिन में प्रभुन को नाम स्मरण करनो, और मन में दास भाव राखनो, अहंकार आदि मन में न राखनो। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहे है। इति श्री सप्तदशम वचनामृत संपूर्ण। अब श्री गोकुलनाथ जी 18वां वचनामृत कहत है, जो जहाँ अन्य मार्ग की निंदा तथा श्री वल्लभ कुल की निंदा, अपने पुष्टि मार्ग की निंदा, वैष्णव की तथा धर्म की निंदा होय, ऐसे दुष्ट जीव के पास कबहू न बैठिए। और अवश्य कारण पाए के मिलाप होय, तो अपने पुष्टि मार्ग की चर्चा वार्ता करनी नहीं। और कोऊ चलावे, तो वाही गोप्य करी राखे, सो तहाँ प्रकाश न करे, और प्रकाश करे तो अपराध पड़े। सो कानन में निंदा सुने ते यह शास्त्र में कहे है, जो अपने प्रभु की निंदा सुने अथवा करे, तो ताकि जीभ काटी लीजिए। और न बैठाए, तो तहाँ ते भाजी जानो, परंतु कानन सो सुने नहीं। जैसे हरिदास ने जेमल को शिक्षा दीनी, सो जहाँ ताई बने तहाँ ताई ऐसे बहिर्मुख सो मिलाप न करनो। जो बहिर्मुख होए, सो एतन मार्ग की निंदा करे। और आछो ब्राह्मण पंडित है, व आछो क्षत्रिय है, एतन मार्ग को विरोधी है, तो वह बहिर्मुख है। और जो हीन जाति है, और एतन मार्ग में अत्यंत श्रद्धा है, ताको दैवी जीव जाननो। सो दूसरे जन्म में शरण आवेगो। जो शरण आय के मार्ग को विरोधी होए, तो जानिए जो जीव पुष्टि मार्ग में तो आयो, परंतु पुष्टि मार्ग को फल नहीं होए। और शरण प्रताप ते मुक्ति मार्ग को तो पावेगो। और संसारी है, और एतन मार्ग में प्रीति है, और साधारण है, सो 300 लौकिक वैदिक कार्यार्थ मिलनो। और एतन मार्ग के द्वेषी को सर्वथा त्याग करनो। या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति कहे है। इति श्री अष्टादशमो लक्षण कह्यो सो संपूर्ण। अब और श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट प्रति 19वां लक्षण कहत है। जो वैष्णव होय के भगवदीय पास आवे, तो वहाँ के संशय दूरी करी पुष्टि मार्गीय भगवत धर्म बढ़ावे। तब सुगम उपाय बतावे, ताते वैष्णव को मन बढ़े। सो नवरत्न में कहत है, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात् कृतम आत्मनिवेदनम। सो अज्ञान करी के अथवा ज्ञान करी के शरण ही आवे, सो शरण आए ते सर्व कार्य सिद्ध होय। और कहे, जो निवेदनं तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर्जनैः।
सो शरण आए पाछे वैष्णव को संग करे ताते ज्ञान होए। ता पाछे ताप क्लेश समझे और प्रथम कठिन उपाय कहे तो शरण आयवे में जीव को बड़ो संदेह पड़े। ताते क्रम क्रम सो सेवा सुमिरण तथा लीला की भावना ताप स्नेह बढ़ावे और अनन्य भगवदीय को अपनो हितकारी जाने और पुष्टि मार्ग में विपरीत धर्म बतावे ताको अपनो शत्रु जाननो। ताते प्रेम दिशावारे को संग करनो और सत्संग बिना या काल में दुसंग बहुत मिलत है। ता करी के या के भगवत धर्म को नाश होए है। सो या काल विषय अनेक प्रकार के प्रतिबंध आय के पड़त है। ता सो सत्संग होए तो भगवत धर्म बढ़े, नहीं तो अन्याश्रय हो जाए। सो या प्रकार सो श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा किए है। इति श्री 19वां वचनामृत संपूर्ण। अब श्री गोकुलनाथ जी और हुआ आज्ञा करत है जो भगवदीय को मन लगाए के भगवत सेवा करनी और फेरी राजभोग पाछे एकांत में 2-4 घड़ी जैसो सौकर्य होए तितने मानसी सेवा करनी और नख ते शिख पर्यंत सगरे श्री श्रृंगार को ध्यान करनो। सो नाय के मंदिर में जाए के मानसी रीत सो ऋतु अनुसार श्रृंगार करनो। ता पाछे भावना सहित सुंदर सामग्री करी आरोगावनो। सो राजभोग पर्यंत सब भावना करे। ता पाछे महाप्रसाद ले और वैष्णव आयो होय तो प्रथम उनको महाप्रसाद लिवावे। ता पाछे मानसी करी आप महाप्रसाद ले या भाव सो उत्थापन से सैन पर्यंत भावना करनी और पाछे कुंज की भावना करनी। सो अत्यंत दुर्लभ है और अपनो मन लौकिक आसक्ति होय तो न करनो। और यह कहे जो श्री महाप्रभु जी आपनो दास जानी के कृपा करेंगे या प्रकार की भावना करनी। ताते भावना में प्रथम प्रभु के श्रृंगार में मन लगावे और जन्म जन्म की अविद्या करी के भगवत स्वरूप में मन लागत नाही। सो श्रृंगार में तो अद्भुत छवि देखी के मन को श्रृंगार तो होए। तब कल्याण भट्ट ने प्रश्न किया जो महाराज श्रृंगार को वर्णन करिए। सो अब श्री गोकुलनाथ जी श्रृंगार को वर्णन करत है। जो प्रथम तो श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में मन लगावे। सो परम कोमल सुकुमार 3 में 16 चिन्ह है और प्रथम वड़ के पत्र आरक्त होए तैसे वाम चरण पुष्टि दक्षिण मर्यादा 3 में 10 नखन की कांति चंद्रमावत तापहारी 3 में नुपुर आदि नख भूषण जड़ाऊ ताके ऊपर जेहरी पायल झांझर कड़ा सांकड़ा आदि ताके ऊपर गुल्फ सुंदर तापे घुघरू तापर जंघा कदली स्तंभवत और कटी केहरीवत पतरी तापर किंकिणी तथा पीताम्बर धोती सूथन और त्रिवली और हृदय विशाल ता ऊपर चौकी पदक धुक धुकी चंपकली बंधी है और वैजयंती माला मोतीन की माला कदम्ब के कुसुमन की माला ता पर कंठश्री सांकड़ पगला भुज में बाजूबंद जड़ाऊ फोंदना श्याम वलय पहुँची कंकण हस्तफूल नखावली 10 और श्रीहस्त ता में लाल मुरली ता पर नंग जड़ाऊ ता में चिबुक हीरा के भूषण और अधर नीचे मंद हास्य दंत कांति कोटि बिजलीवत या वा भांति आगे आरक्त मुख और नासिका में वेसरी को मोती 2 नेत्र में लावण्य कटाक्ष 5 प्रकार की चितवनी मनहरण 2 भ्रुकुटी काम धनुषवत सुंदर भाल पर कुंकुमा तथा केसरी कस्तूरी को तिलक भौं पर मिश बिंदु का टेढ़ी घूंघरवारी अलके 2 कर्णन में कुंडल मकराकृत कर्ण फूल ऊपर कर्णिका लसत मस्तक ऊपर मुकुट कुलह टिपारो ग्वाल पगा भांति भांति के रंगन के जड़ाऊ मणिमाला गुंजा और चरणारविंद में तुलसी गंध 2 ओर दामिनीवत और भक्त अनेक प्रकार की लीला करे या प्रकार मन को स्वरूपासक्ति को बारंबार विचार करे तब सहज में ध्यान हृदय ते न टरे तब लीला की भावना होए और नाना प्रकार की सामग्री तथा कुंज के उत्सव आदि की सामग्री करे भावना करे या प्रकार मानसी करी दंडवत करे तब प्रभु कृपा करी के हृदय में पधारे तब लौकिक में ते देह छुटी अलौकिक में लगे तब रोमांचित होए के रुदन करे या प्रकार प्रेम की दिशा होए ताके भाग्य को पार नाही सो या प्रकार श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट सो आज्ञा किए है। इति श्री विष्णु वचनामृत संपूर्ण।